बताया कि इंडिया 7 दफ़ा ये कर चुका है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, वो 3 दफ़ा कर चुका है। पाकिस्तान 78 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये चीज़ की है। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने इकनॉमिक हब हैं, फ्लैट हैं, और उन फ्लैट्स में से कितने इकनॉमिक्स हैं, कितने रेजिडेंशियल हैं, तो ये सारी डिटेल्स इसमें आती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं, कितने फैक्ट्रीज़ हैं, कितने इकनॉमिक हब हैं, कितने फ्लैट हैं, और उन फ्लैट्स में से कितने इकनॉमिक्स हैं, कितने रेजिडेंशियल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आज मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक इकनॉमिक सेंसस कराया है और उस सेंसस में ये सारी डिटेल्स आपके पास, झुग्गियों का भी आपको बताएंगे कि कितनी झुग्गियाँ हैं पाकिस्तान में, तो ये सारी डिटेल्स इसमें आती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और ये भी आपको बताएं कि बांग्लादेश में 3 इस तरह के सेंसस हो चुके हैं और इंडिया में ये प्रॉबली 7 इस तरह के सेंसस हो चुके हैं जब से हमें आज़ादी मिली है और उनको आज़ादी मिली है। अब इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो मॉस्क्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं, मस्जिदें हैं, 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, 23,000 फैक्ट्रीज़ हैं, 6,43,000 छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, 36,331 मदरसा हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ परमानेंट यूनिट्स हैं, यानी रिहायशी जो रहने के जो परमानेंट होते हैं ना, सही बने हुए, वो 4 करोड़ के करीब हैं, और 72 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जहाँ पर के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लोगों को वहाँ से नौकरियाँ मिलती हैं। और 25.4 मिलियन जो लोग हैं वो 2023 से ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ये बनता है, 40 लाख और 2.5 करोड़। और ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है कि जो सर्विसेज सेक्टर है, बैंक्स वगैरह हो गए या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उसमें ये 45% है, यानी 11.3। ये 1 करोड़ 13 लाख के करीब जो लोग हैं वो सर्विसेज सेक्टर में हैं। फिर 30% 7.6 मिलियन 76 लाख लोग सोशल सेक्टर में हैं, और जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें 22% हैं, विच इज़ 56 लाख। तो ये प्रोडक्शन आपको पता है फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं जिसमें कि आपकी कॉटन हो गई, सॉरी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, या आपकी लोहे की या इस तरह की सीमेंट की, ये जो आपके प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उसमें आपके 56 लाख के करीब लोग काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ था जो कि टूट चुका है कि हमें ये बताया जाता था कि ये जो हमारा सेक्टर है, जो ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जी, ये बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। तो वो अब ये पता चल गया है कि ऐसी बात कोई नहीं है। तो अब ये पता चला है कि जी ये तो इतना ही एम्प्लॉय नहीं करते जितनी ये अपने आप की इंपॉर्टेंस रखते हैं, और शोर बड़ा डालते हैं। ये इनके ऊपर कोई टैक्स टुक्स लग जाए, इनको बिजली महंगी मिले, गैस महंगी मिले, इनकी जो ये इंपोर्ट करते हैं चीज़ें उस पर इनको कोई रिबेट ना मिले, तो ये बड़ा शोर डालते हैं। हालांकि इनका काम इतना नहीं है जितनी कि ये शोर डालते हैं। तो अब ये कल को ये लोग जब चीखेंगे, ये कहेंगे कि जी हमारे तो इतने लोग काम करते हैं, ये है वो है, तो हुकूमत इनको कह सकती है और रहन दे, एडी कोई गल नहीं जिन्ना तुसी शोर पाया है। अच्छा जी, वर्क फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बताई है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो टोटल जो मैंने आपको बताया कि 7.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी 72 लाख ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर के लोग नौकरियाँ करते हैं, उनकी मैं अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि उनमें कितने लोग कितनी जगहों पर हैं। तो 71 लाख के करीब जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें 1 से 50 लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, यानी ये छोटे यूनिट्स आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। 35,351 35,351 फार्म्स ऐसी हैं जिनमें के 51 से 250 लोग काम करते हैं, और 7,086 फर्म्स ऐसी हैं जिसमें कि 250 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जाहिर बात है कि ये 7,086 जो फर्म्स हैं ये वो ऐसी फर्म्स हुई जो कि बड़ी हैं, ग्रैंड लेवल पर हैं, जहाँ पर
250 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ बिग यूनिट। और फिर जो सूबाई तौर पे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स की, जो लोग काम करने वाले हैं, वो कुछ इस तरह है कि पंजाब में 13.6 मिलियन, 1 करोड़ और 36 लाख के करीब लोग पंजाब में हैं। सिंध में 57 लाख हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 40 लाख हैं, बलूचिस्तान में 14 लाख है। अब ये जो 72 लाख एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या है, यानी कि किस किस्म की हैं। अभी पहले मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से किस तरह की हैं, यानी कितने एम्प्लॉय कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स में हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकी ये जो हैं ये किस कैटेगरीज क्या है इनकी। यानी इन 72 लाख में से 27 लाख रिटेल शॉप्स हैं और 1,88,000 होलसेल शॉप्स हैं, 2,56,000 होटल्स हैं। सी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, पाकिस्तान में 2,56,000 होटल ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी बात है ये। और 1 लाख तकरीबन 20,000 कर लें, 1,20,000 हॉस्पिटल हैं और इनमें मेजॉरिटी प्राइवेट हैं। 1,20,000 हॉस्पिटल्स, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर आई थिंक। और 2,42,616 स्कूल हैं और इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट नहीं है। जो मैंने आपको हॉस्पिटल्स बताया वो मेजॉरिटी प्राइवेट है, लेकिन ये 2,42,616 जो स्कूल है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट रन है। और 11,568 कॉलेजेस हैं जो कि थोड़े से, यानी उसमें जो शेयर है प्राइवेट सेक्टर का वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट का सेक्टर का। और 214 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये आई थिंक नंबर कम है, ये यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और इनमें से 5-7 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ग्लोबली भी रिकग्नाइज होनी चाहिए, उनका ये लेवल होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अगर बहुत अच्छी तरक्की करनी है, सस्टेनेबल तरक्की करनी है, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल होता है और दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल रहा है। बहरहाल, और 29,836 पब्लिक ऑफिसेज हैं, 10,452 सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। अब मैं इनका आपको बताता हूँ जी सेक्टर शेयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। इसमें सर्विसेज सेक्टर 58% है, प्रोडक्शन सेक्टर 25% है, सोशल सेक्टर 14% है और बाकी सेक्टर जो है वो 3% है। हाउस होल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इसका नंबर है जी, टोटल 5.6 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो उनका जो इकॉनमी है, यानी कि जो लोग हैं, जो ख़ानदान हैं, वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं या किस सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। तो जी 51.4% एनिमल फार्मिंग में है पाकिस्तान में। ये जो घरेलू हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ख़ानदानी हिसाब से, ख़ानदान के हिसाब से, वो 51.4 ख़ानदान एनिमल फार्मिंग में है। 40% मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में है, 3.9% लोग टेलरिंग में हैं, 1.4% एम्ब्रॉयडरी में है, 1.3% पोल्ट्री फार्मिंग में है और 1% से कम लोग फूड पैकिंग, ब्यूटी पार्लर्स, ऑनलाइन सर्विसेज पे मुंसलिक हैं। अच्छा जी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये पंजाब में 58% है, सिंध में 20% है, केपी में 15%, बलूचिस्तान में 6%, इस्लामाबाद में 1%। बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अब आप देखें कि 79.4% ऑफ टोटल बिल्डिंग पाकिस्तान में जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं। ठीक है जी, 79.4। KPI इज द हाईएस्ट रेजिडेंशियल शेयर, 81.46%। टोटल मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर जो हैं वो 1,14,148 हैं, जिसमें से 64.4 रेजिडेंशियल हैं, 29% मिक्सड हैं यानी रेजिडेंशियल और इकोनॉमिक, 6.7% प्योरली इकोनॉमिक हैं। सिंध हैज़ द मेजॉरिटी ऑफ मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आई थिंक कराची की वजह से सिंध का ये नंबर हायर है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि झुग्गियों का या झोंपड़ी, टेंट या केव जो है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो वो हैं जी 5,30,000 पाकिस्तान में झुग्गियाँ, टेंट या झोंपड़ियाँ मौजूद हैं। ये इनका नंबर है। सो इस हद तक आपको पता होना चाहिए। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में इस टाइम स्ट्रक्चर्स हैं वो 9,27,000 हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, ये इससे आपको ये पता चलता है कि आपने किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सीमेंट है या लोहा है, उस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि 9,27,000 स्ट्रक्चर्स तो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से। इस सेंसस का सेहरा एहसन इकबाल साहब के माथे पर जाता है। इन्होंने ये करवाया है और इनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट ही हैज़ डन। हमें पता ही नहीं था
कि हमारे मुल्क में क्या घरेलू इमारतें कितनी हैं, इकनॉमी कितनी है, कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, झुग्गियाँ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। अब हमें पता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक सर्वेज जो होते हैं, इकोनॉमिक सेंसस जो होते हैं, इससे जो कंपनीज होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो लोग आते हैं, वो पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उस पर फिर अपना एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ है। मैंने आपको बताया कि इंडिया 7 दफ़ा ये कर चुका है, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ वो 3 दफ़ा कर चुका है, पाकिस्तान 78 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये चीज़ की है। बट देर आए दुरुस्त है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये आगे चल के भी हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद ये ज़रूर होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं लाना चाहता था। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।